क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग मुसलसल आगे बढ़ते रहते हैं जबकि कुछ लोग बरसों एक ही जगह खड़े रहते हैं? क्या वाकई किस्मत उनका साथ देती है या उनके पास कोई ऐसा राज होता है जो आम लोगों को मालूम नहीं होता? अगर तुम भी पूरी मेहनत करने के बावजूद अपनी जिंदगी में वो मकाम हासिल नहीं कर पा रहे जिसका तुम ख्वाब देखते हो, तो आज की ये बात आखिर तक जरूर सुनो, क्योंकि हो सकता है वो एक चीज जिसकी वजह से तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे तुम्हारे सामने हो, लेकिन तुम उसे पहचान ना पा रहे हो। और जब तुम उस रुकावट को जान लोगे तो तुम्हारी सोच, तुम्हारा रास्ता और शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाए। अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं, वो कौन सी चीज है जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देती? अक्सर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसके हालात नहीं होते बल्कि उसके अपने ख्यालात होते हैं। जो शख्स हर वक्त ये सोचता रहे कि वो कामयाब नहीं हो सकता, वो कामयाबी के दरवाजे अपने ऊपर खुद बंद कर लेता है। याद रखो, कमजोरी जिस्म में नहीं बल्कि सोच में पैदा होती है। जिस दिन तुम अपनी सोच बदल लोगे उसी दिन तुम्हारी जिंदगी का रास्ता भी बदलना शुरू हो जाएगा। अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं, दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो खौफ के बावजूद कदम उठाते हैं। अगर तुम हर काम शुरू करने से पहले नाकामी का इंतजार करोगे तो कामयाबी कभी तुम्हारा रास्ता नहीं ढूंढेगी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं, अपनी ताकत को पहचानो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो सलाहियत मौजूद है जिसका तुम्हें अभी अंदाजा भी नहीं। अक्सर लोग अपनी जिंदगी इसलिए नहीं बदल पाते क्योंकि वो दूसरों की राय के कैदी बन जाते हैं। अगर तुम हर वक्त लोगों के बारे में सोचते रहोगे तो अपनी मंजिल के बारे में कब सोचोगे? अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं, जो शख्स अपनी कदर नहीं जानता दुनिया भी उसकी कदर नहीं करती। अपनी जात को पहचानो, अपने मकसद को समझो और अपने रास्ते पर चलना सीखो। याद रखो, हर बड़ा सफर एक छोटे कदम से शुरू होता है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं, तुम्हें आगे बढ़ने से रोकने वाली सबसे बड़ी चीज बहाने हैं। जो शख्स बहाने बनाता है वो रास्ते खो देता है, और जो शख्स रास्ते तलाश करता है वो मंजिल पा लेता है। जिंदगी में मुश्किलात आना फितरी बात है, लेकिन मुश्किलात के सामने हार मान लेना कमजोरी है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं, अगर तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हें इज्जत दे तो पहले खुद अपनी इज्जत करना सीखो। अपने वक्त की कदर करो, अपने ख्वाबों की कदर करो और अपनी मेहनत की कदर करो। याद रखो, वक्त जाया करने वाला शख्स अपनी जिंदगी जाया करता है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं, तुम्हारी तकदीर तुम्हारे हाथों की लकीरों में नहीं बल्कि तुम्हारे इरादों में लिखी जाती है। जिस इंसान का इरादा मजबूत हो, दुनिया की कोई ताकत उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती। अक्सर लोग मंजिल तक पहुंचने से सिर्फ इसलिए रह जाते हैं क्योंकि वो रास्ते में हिम्मत हार देते हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं, जब तुम गिर जाओ तो मायूस ना हो, क्योंकि गिरने वाला ही उठना सीखता है। कामयाबी उन लोगों को नहीं मिलती जो कभी नाकाम नहीं होते, बल्कि उन लोगों को मिलती है जो नाकामी के बाद भी कोशिश जारी रखते हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं, इंसान को आगे बढ़ने से रोकने वाली एक और बड़ी चीज यह है कि वो अपने माजी का बोझ उठाकर चलता रहता है। जो गलती कल हो चुकी उसे आज की मेहनत पर हावी ना होने दो। माजी सबक देने के लिए होता है, जिंदगी रोकने के लिए नहीं। अगर तुम हर वक्त इसी बात को सोचते रहोगे कि तुमसे पहले क्या गलत हुआ, किसने तुम्हें छोड़ा, किसने तुम्हारी कदर नहीं की, किसने तुम्हें नीचा दिखाया, तो तुम अपने आने वाले कल को भी इसी अंधेरे में खो दोगे। याद रखो, जो इंसान अपने जख्मों को ही अपनी पहचान बना लेता है वो अपनी ताकत को कभी नहीं पहचान पाता। तुम्हारे साथ जो हुआ वो तुम्हारी कहानी का इख्तिताम नहीं बल्कि तुम्हारे बदलने का आगाज हो सकता है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं,
अपने अंदर की आवाज को सुनो, क्योंकि बाज औकात इंसान को रास्ता बाहर से नहीं बल्कि अपने अंदर से मिलता है। लोग तुम्हें रोकेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें कमजोर कहेंगे, लेकिन अगर तुमने अपने मकसद को दिल से पकड़ लिया तो एक दिन वही लोग तुम्हारी कामयाबी की मिसाल देंगे। अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं, बाज लोग सारी जिंदगी इस इंतजार में गुजार देते हैं कि एक दिन हालात बदल जाएंगे, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हालात खुद नहीं बदलते, उन्हें बदलना पड़ता है। जो शख्स अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी कबूल कर लेता है वही अपनी तकदीर का रुख मोड़ सकता है। अगर तुम हर नाकामी का इल्जाम दूसरों को देते रहोगे तो तुम कभी अपनी ताकत को पहचान नहीं सकोगे। कामयाब लोग शिकायतों में वक्त जाया नहीं करते बल्कि हल तलाश करते हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं, तुम्हें आगे बढ़ने से रोकने वाली एक और चीज लोगों की मंजूरी का इंतजार है। जब तक तुम हर काम में लोगों की तारीफ तलाश करते रहोगे तुम अपने असल मकसद से दूर रहोगे। दुनिया हमेशा तनकीद करेगी, इसलिए लोगों की बातों के बजाय अपने मकसद पर तवज्जो दो। अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं, जो शख्स हर दिन कुछ नया सीखता है वो कभी पीछे नहीं रहता। इल्म इंसान को ताकत देता है, बसीरत देता है और उसे दूसरों से मुमताज बना देता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी बदले तो सीखने का अमल कभी मत छोड़ो। अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं, अक्सर इंसान अपनी मंजिल के करीब पहुंचकर हिम्मत हार देता है। उसे लगता है कि शायद उसकी मेहनत जाया हो गई, लेकिन हकीकत यह होती है कि कामयाबी उससे सिर्फ चंद कदम दूर होती है। इसलिए कभी भी आखिरी लम्हे में हिम्मत मत हारो। अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं, सब्र कमजोर लोगों की मजबूरी नहीं बल्कि मजबूत लोगों की ताकत है। जो शख्स इंतजार करना जानता है वो वक्त आने पर बड़ी कामयाबियां हासिल करता है। दरख्त भी एक दिन में साया नहीं देते, उन्हें बढ़ने में वक्त लगता है। इसी तरह कामयाबी भी वक्त मांगती है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं, अपनी जिंदगी का मवाजना दूसरों से मत करो। हर इंसान का सफर अलग होता है, हर इंसान का वक्त अलग होता है और हर इंसान की आजमाइश अलग होती है। अगर तुम दूसरों की कामयाबी देखकर मायूस हो जाओगे तो अपनी सलाहियतों को भूल जाओगे। अपनी तवज्जो अपनी तरक्की पर रखो, क्योंकि असल मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि अपने आप से होता है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं, जब इंसान अपने रब पर भरोसा कर लेता है तो उसके दिल से बहुत से खौफ खत्म हो जाते हैं। फिर वो नाकामी से नहीं डरता, लोगों से नहीं डरता और मुस्तकबिल से भी नहीं डरता, क्योंकि उसे यकीन होता है कि जो कुछ हो रहा है अल्लाह के इल्म में है और जो कुछ आने वाला है उसमें भी कोई हिकमत पोशीदा है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं, इकाब कभी चिड़ियों के साथ उड़ने की कोशिश नहीं करता, वो अपनी परवास की बुलंदी पहचानता है। इसी तरह तुम भी अपनी कदर पहचानो। अगर तुम खुद को मामूली समझोगे तो दुनिया भी तुम्हें मामूली समझेगी, लेकिन अगर तुम अपने मकसद को बड़ा बना लोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी बड़ी हो जाएगी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं, याद रखो तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट तुम्हारा खौफ, तुम्हारा शक और तुम्हारी सुस्ती है। जिस दिन तुमने इन तीनों को शिकस्त दे दी, इसी दिन तुम्हारी कामयाबी का सफर शुरू हो जाएगा। इसलिए उठो, जागो, अपने वक्त की हिफाजत करो, अपने मकसद को मजबूत करो, अपने रब पर भरोसा रखो और मुसलसल आगे बढ़ते रहो, क्योंकि मंजिल हमेशा उन लोगों को मिलती है जो रास्ते की मुश्किलात से घबराकर बैठ नहीं जाते बल्कि हर हाल में चलते रहते हैं। और याद रखो, जो इंसान खुद पर यकीन कर लेता है, अल्लाह पर भरोसा कर लेता है और अपनी मेहनत जारी रखता है, दुनिया की कोई ताकत उसे ज्यादा देर तक कामयाबी से दूर नहीं रख सकती।